हेलो बच्चों, इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं आवेश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। देखेंगे आवेश से जो रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। चलिए, तो आवेश के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं। सबसे पहला देखें, आवेश सदैव चालक की बाहरी सतह पर होता है। चालक कैसा भी हो, चाहे ठोस हो चाहे खोखला हो, कोई भी चालक होता है तो आवेश सदैव कहाँ होता है, सतह पर ही होता है, बाहरी सतह पर होता है। ठीक है, मान लो एक गोला है, गोला चाहे खोखला हो सॉलिड हो, ठोस चालक अगर है, ठोस चालक, ठीक है, अगर हम इसको आवेश देंगे तो आवेश पूरा का पूरा जो आवेश होगा वो इसकी बाहरी सतह पर होगा। ठीक है, वो बाहरी सतह पर आ जाता है। अगर हम इसको आवेश दे भी दें, यहाँ सतह पर दे देंगे या अंदर आवेश देंगे तो आवेश कहाँ जाएगा, आवेश जो होगा वो सतह पर आ जाएगा, मतलब सतह पर ही आ जाएगा, सरफेस पे पूरा का पूरा आवेश जो होता है वो सतह पर आ जाता है। ठीक है, ऐसा हो जाता है। तो जो होता है ना, आवेश सदैव चालक की बाहरी सतह पर ही होता है। गोला कैसा हो, चाहे ठोस हो, ये ठोस गोला था, ठोस चालक है। अगर ऐसे खोखला गोला होता, खोखला गोला होता तब भी क्या होता, अगर खोखला गोला है, खोखला गोली चालक है, मान लो खोखला ही है, खोखला है, अगर हम इसको आवेश देंगे तो आवेश तो यही देंगे और वो आवेश कहाँ रहेगा, उसकी सतह पर ही रहेगा, अंदर तो आवेश रहेगा नहीं क्योंकि वो खोखला है अंदर। तो दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, दूसरा पॉइंट जो है कि खोखले चालक के अंदर कोई आवेश नहीं होता। अगर चालक खोखला है तो सीधी सी बात है, अंदर तो आवेश होगा ही नहीं, पूरा का पूरा आवेश कहाँ होगा, उसकी सतह पर ही होता है, बाहरी सतह पर होता है। ठीक है, तो अंदर तो कोई आवेश होगा ही नहीं। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, यदि आवेशित वस्तुओं का आकार उनके बीच की दूरी की तुलना में बहुत कम होता है तो उन आवेशित वस्तुओं को बिंदु आवेश माना जा सकता है तथा समस्त आवेश को एक बिंदु पर केंद्रित माना जा सकता है। चलिए, इसका मतलब क्या है वो समझ लेते हैं। ठीक है, ये दो पॉइंट हमको समझ में आ गए। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है यदि आवेशित वस्तुओं का आकार, दो आवेशित वस्तुएं हैं, गोलीय वस्तुएं मान लो, और उनके बीच की दूरी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उनके बीच की दूरी बहुत कम है, मान लो ये mm में है, इनका आकार मतलब अगर रेडियस बोले, त्रिज्या बोले, मान लो mm में है, 2 mm है, इसकी रेडियस जो है 0.3 mm है। ये गोले हैं, दो गोले हैं, रेडियस बहुत छोटी छोटी है और उनके बीच की दूरी मान लो 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है या 10 मीटर है, ऐसा मान लो। ऐसे आवेशित वस्तुएं हैं, इनके बीच की दूरी बहुत ज़्यादा हो, अगर ये दूरी बहुत ज़्यादा है, यही बोला है कि अगर दो आवेशित वस्तुओं का आकार, ये आकार मतलब अब गोला है, अगर गोली वस्तु है तो उसमें त्रिज्या होगी। ठीक है, तो आवेशित वस्तुओं का आकार यदि उनके बीच की दूरी की तुलना में बहुत कम है, इनका आकार बहुत कम है, इनके बीच की दूरी 10 मीटर है, ये मान लो 10 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्याएँ जो है बहुत कम है, इसलिए हम इनको बिंदु आवेश मान सकते हैं और पूरा का पूरा आवेश हम लोग कहाँ पे मान सकते हैं, उनके एक ही बिंदु पर केंद्रित मान सकते हैं। यदि आवेशित वस्तुओं का आकार उनके बीच की दूरी की तुलना में बहुत कम होता है तो उन आवेशित वस्तुओं को बिंदु आवेश माना जा सकता है। ठीक है, तो इनको हम लोग दो गोली वस्तु हैं, यदि मान लो दो गोली वस्तु हैं, दो गोली चालक हैं, इनको आवेश हमने दे दिया, कुछ आवेश है इनके पास। ठीक है, आवेशित वस्तुएं हैं, इनको आवेशित हमने इस पर आवेश दे दिया कुछ, ये गोली वस्तु है, एक और वस्तु है, इसको भी हमने आवेश दे दिया और इनको हमने किसी दूरी पे रख दिया। ठीक है, मान लो कि हमने 1 मीटर दूरी पे रख दिया, 1 मीटर दूरी पे रख दिया और इनकी जो त्रिज्या है मैंने बताया mm में है त्रिज्या। तो अगर इनका आकार इन दोनों वस्तुओं का आकार इन दोनों के बीच की दूरी की तुलना में बहुत कम है। ठीक है, बहुत छोटा है, ये मीटर में है, ये mm में है, इसका डायमीटर ले लो, व्यास ले लो, mm में है, तो फिर इन वस्तुओं को हम लोग बिंदु वस्तु बोलेंगे, बिंदु आवेश बोलेंगे। ठीक है, बिंदु आवेश तो है, इसलिए हम लोग उनको बिंदु मान लेंगे कि एक बिंदु है, मान लो इस पे 2 कूलम आवेश है और इस पे 4 कूलम आवेश, तो हम लोग मानेंगे कि 2 बिंदु आवेश हैं, एक बिंदु आवेश हो गया 2 कूलम का और एक और बिंदु आवेश हो गया कितने, 4 कूलम का। ये दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पे रखे हुए हैं, 1 मीटर दूरी पे रखे हुए हैं, Q1 और Q2। ठीक है, हमने ऐसा मान लिया कि 2 आवेश हैं, Q1 और Q2, ऐसा मान लिया। इनके बीच की दूरी अगर इनके आकार से बहुत ज़्यादा है तो फिर हम लोग उन आवेशों को बिंदु आवेश मानते हैं, पॉइंट चार्ज बोलते हैं। अगर दो आवेशित वस्तुओं के बीच, है ना, क्या लिखा है,
यदि आवेशित वस्तुओं का आकार उनके बीच की दूरी की तुलना में बहुत कम होता है। आकार साइज, ये साइज, अगर इनका साइज ये बहुत छोटी छोटी है, उनके बीच की दूरी ज़्यादा है, ठीक है, तो 1 मीटर दूरी है, इनके बीच की दूरी बहुत ज़्यादा है इनके आकार की तुलना में, तो इन आवेशित वस्तुओं को हम लोग बिंदु आवेश मान सकते हैं। एक बिंदु आवेश ये है, एक बिंदु आवेश ये है, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। आवेश अदिश राशि है। आवेश कैसी राशि? चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज जो है आवेश अदिश राशि, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। चार्ज ये याद रखना है, आवेश एक अदिश राशि है। दूसरा अगला जो 5वां पॉइंट है क्या है? किसी वस्तु के वेग का उसके आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। यदि कोई वस्तु है, उस पर मान लेते हैं एक वस्तु है, इस पर 2 कूलाम आवेश है और ये 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है। मान लो ये वस्तु गति कर रही है, आवेश है इसके पास 2 कूलाम, और अगर ये वस्तु 15 मीटर पर सेकंड के वेग से चलने लगे, 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलने लगे, या फिर इसका वेग 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाए, वेग बढ़े या घटे, इसका आवेश कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आवेश हमेशा क्या रहेगा? 2 कूलाम ही रहेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो किसी वस्तु के वेग का उसके आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वेग घटे या बढ़े, वस्तु का आवेश चेंज नहीं होता है, वस्तु का आवेश 2 कूलाम ही रहेगा, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट हम लोग ने जाने। पहला पॉइंट क्या है? आवेश सदैव चालक की बाहरी सतह पर होता है ना। किसी वस्तु, किसी चालक को हम जो भी आवेश देते हैं उसके बाहरी सतह पर होता है। और खोखला गोला है तो खोखला गोला हो चाहे ठोस गोला, आवेश तो हमेशा, अगर गोली है ना, अगर चालक की बात करें, ठोस चालक है या खोखला चालक है, आवेश सदैव उसकी बाहरी सतह पर ही होता है। इसका मतलब खोखले चालक के अंदर आवेश होता ही नहीं है, खोखले चालक के अंदर कोई आवेश नहीं होता, क्योंकि आवेश हमेशा कहाँ होता है? बाहर ही होता है। यदि आवेशित वस्तुओं का आकार, तीसरा पॉइंट हमने समझा, बिंदु आवेश किसे कहते हैं? बिंदु आवेश क्या होता है? यदि आवेशित वस्तुओं का आकार, यदि आवेशित वस्तुओं का आकार उनकी बीच की दूरी की तुलना में बहुत कम हो, तो उन आवेशित वस्तुओं को बिंदु आवेश माना जा सकता है, और समस्त आवेश को एक बिंदु पर केंद्रित माना जा सकता है। जैसे हमने ये 2 आवेश लिए, उनको हमने एक बिंदु आवेश मान लिया कि एक बिंदु है, ये छोटे छोटे आवेश हैं, ठीक है। अच्छा, अगला आवेश अदिश राशि है। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। और 5वां पॉइंट है किसी वस्तु के वेग का उसके आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वस्तु धीमी चले, तेज चले, उसके अगर आवेश 2 कूलाम था जैसे, तो आवेश फर्क नहीं पड़ेगा, आवेश पर उसके वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवेश से संबंधित कुछ और हम लोग गुण समझते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आवेश के संबंध में कुछ और गुण देखते हैं, ठीक है। आवेश के महत्वपूर्ण गुण की बात करें, आवेश के महत्वपूर्ण गुण, ठीक है। 3 गुण जो हैं वो महत्वपूर्ण हैं आवेश के गुण। सबसे पहला, आवेश योज्य होता है, ठीक है। आवेश कैसा होता है? योज्य होता है, ठीक है। आवेश योज्य होता है, एडिटिव होता है, क्योंकि यह अदिश राशि है, जैसे हमने पढ़ चुके हैं, क्योंकि यह अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। इसका मतलब क्या हुआ? आवेश योज्य है। अगर किसी वस्तु पर, मान लो कोई वस्तु है हमारे पास, एक से ज़्यादा आवेश उपस्थित है, एक वस्तु पर अगर एक से ज़्यादा आवेश उपस्थित है, Q1 Q3, तो इस वस्तु पर जो कुल आवेश हो जाएगा, कुल आवेश जो होगा वो हो जाएगा Q1 + Q2 + Q3। जितने भी आवेश हैं उनको जोड़ देंगे तो वो उस वस्तु पे क्या निकल आएगा? कुल आवेश निकल आएगा। सपोज करो ये Q1 की वैल्यू मान लेते हैं 2 कूलाम है, Q2 की वैल्यू हम लोग मान लेते हैं कि -6 कूलाम है, और Q3 की मान लेते हैं, मान लो 8 कूलाम है। ऐसे 3 आवेश हैं, तो इन पर कुल आवेश कितना हो जाएगा? कुल आवेश जो हो जाएगा, वैल्यू रख देंगे विद साइन, ठीक है। अदिश है, योज्य करना, जोड़ना है, अदिश राशि है, तो आवेश को विद साइन जोड़ते हैं, चिन्हों के साथ जोड़ना है। तो 2 कूलाम -6 कूलाम + 8 कूलाम कितना हो जाएगा? 8 और 2 10 कूलाम -6 कूलाम, तो हो जाएगा 4 कूलाम। तो इस वस्तु पर जो कुल आवेश होता है कितना होगा? इस वस्तु पर कुल आवेश कितना होगा? इस वस्तु पर हो जाएगा 4 कूलाम का आवेश हो जाएगा।
बहुत सिंपल है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। मान लो एक वस्तु है, उस पर बहुत सारे आवेश रखे हैं 4। मान लो यहाँ 4 कूलाम रखा है, यहाँ पे -8 कूलाम रखा है, यहाँ पर 2 कूलाम रखा है और यहाँ पे मान लेते हैं 6 कूलाम रखा है। ऐसे आवेश रखे हुए हैं। तो कुल आवेश कितना होगा इस वस्तु पर? कुल आवेश जोड़ दें। कुल आवेश हो जाएगा 4 कूलाम प्लस 2 कूलाम -6 कूलाम -8 कूलाम। ठीक है, तो जोड़ दो। ये हो जाएगा 6 कूलाम -6 कूलाम -8 कूलाम, ये से कट जाएगा -8 कूलाम। तो इस वस्तु पर कुल -8 कूलाम आवेश है। तो आवेशों को जोड़ना है। जोड़ना ही क्या है? योज्यता है। आवेश योज्य होता है, आवेश अदिश राशि, इसलिए हम लोग आवेश को सिंपली जोड़ घटा सकते हैं नंबर की तरह। ठीक है, तो ये आवेश की योज्यता का गुण है। ये गुण हो गया। अगला गुण हम लोग देखें आवेश का। तो आवेश का जो हमने पढ़ा योज्यता, अगला जो गुण है बहुत इंपॉर्टेंट है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत या आवेश संरक्षित होता है। अगला हम लोग बात करें, आवेश जो होता है वो संरक्षित होता है। ठीक है, तो आवेश का जो पहला गुण था, आवेश कैसा होता है? योज्य होता है। दूसरा हम लोग बात करें आवेश संरक्षण का सिद्धांत की बात करें। आवेश संरक्षित होता है। आवेश कैसा होता है? संरक्षित होता है। कैसा होता है? आवेश संरक्षित होता है। या आवेश संरक्षण का सिद्धांत की बात कर रहे हैं हम लोग। आवेश कैसे संरक्षित होता है ना? किसी भी विलगित निकाय पर, आवेश संरक्षण का सिद्धांत ये कहता है किसी विलगित निकाय में ना तो आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। देखिए, किसी पे समझते हैं इसको, किसी विलगित निकाय में आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, किसी विलगित निकाय में आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, इसे आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। इसे आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, ये आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। इसे आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। ये आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। ठीक है, तो ये आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। ना तो हम आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते हैं। सिर्फ आवेश को हम एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या कर सकते हैं? स्थानांतरित कर सकते हैं। ये आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। ठीक है, किसी विलगित निकाय में आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? हम लोगों ने जैसे ग्लास रॉड को, ग्लास की छड़ को, कांच की छड़ को हमने रेशम के कपड़े से रगड़ा था, तो क्या होगा? जितना कांच की छड़ में धनावेश आएगा उतना ही रेशम के कपड़े पर ऋणावेश आएगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ? पहले अगर हम बात करें, मान लो कांच की छड़ है और सिल्क है, रेशम। कांच की छड़ है हमारे पास, कांच की छड़ है और रेशम। अब हमने क्या किया? इन दोनों को घिस दिया तो क्या हो गया? कांच की छड़ पर कैसा आवेश आ गया? कांच की छड़ पर धनावेश आ गया। तो सीधी सी बात है, इस पर कितना आया होगा? रेशम के कपड़े पर जो आया होगा, रेशम के कपड़े पर ऋणावेश आया होगा। रेशम का कपड़ा है, इस पर आ गया ऋण आवेश। कैसा आवेश आ गया? ऋण आवेश। ठीक है, ऐसा ऋण आवेश आ गया होगा। ठीक, ऐसा। तो जब हमने कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा तो क्या होगा? जितना कांच की छड़ पर धनावेश आएगा उतना ही ऋणावेश कहाँ पे आएगा? रेशम के कपड़े पे आएगा। ये पहला एग्जाम्पल है। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर जितना धनावेश कांच की छड़ पे आता है उतना ही ऋणावेश कहाँ पे आएगा? रेशम के कपड़े पे आएगा। एक एग्जाम्पल ये हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया।
ठीक है। अगला एग्जाम्पल, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें आवेश संरक्षित होता है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है ना। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग बात करें, एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे कोई भी रिएक्शन हो रही है, या चलिए मान लो, ठीक है, ये H आयन है, हाइड्रोजन आयन है और सल्फेट आयन है, तो क्या होगा, ये जुड़ के क्या हो जाएगा, H2SO4 बन जाएगा, H2SO4। तो यहाँ पर जितना धनावेश था शुरू में कितना था, 2 धनावेश, एक धन मतलब 2 हाइड्रोजन है, तो इस पर 2 धनावेश था, 2 पॉजिटिव चार्ज था, इस पर 2 नेगेटिव चार्ज था, तो टोटल कितना हो गया, 0, कुल हो गया 0। अब यहाँ भी क्या है, कुल आवेश कितना है, 0 ही तो है, इस पर कोई आवेश नहीं है। पहले देखिए इस पर +2 आवेश था, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है ना, एक हाइड्रोजन पे +1, तो 2 हाइड्रोजन पे हो गए +2 और सल्फेट आयन पे -2 था, तो कुल आवेश कितना हो गया, 0 + -0, और यहाँ पे कुल आवेश कितना है, 0। तो पहले भी आवेश 0 था, इस सिस्टम का, इस निकाय का कुल आवेश कितना था, 0, तो बाद में भी क्या होगा, 0 ही होगा। तो ये आवेश संरक्षण का सिद्धांत है, ठीक है। किसी भी विलगित निकाय में ना तो आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। मैंने 2 एग्जाम्पल बता दिए, ठीक है। ऐसे हर रासायनिक अभिक्रिया में आवेश संरक्षित होता है, कोई भी अभिक्रिया हो वहाँ पर आवेश क्या होता है, संरक्षित ही होता है। ये हो गया आवेश संरक्षण का सिद्धांत। अब चलते हैं जो अगला हमारा है, जो संरक्षण है, अगला जो नियम है वो है आवेश का क्वांटीकरण, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आवेश का क्वांटीकरण। चलिए अगले चलते हम लोग, आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण तीसरा महत्वपूर्ण गुण है, आवेश का क्वांटीकरण। आवेश क्वांटीकरण, ठीक है, क्वांटा मतलब होता है पैकेट, ठीक है। क्वांटीकरण हम लोग आवेश को क्वांटाइज कहते हैं, या आवेश क्वांटाइज होता है, ऐसा बोले, आवेश क्वांटीकृत होता है। क्वांटीकरण मतलब पैकेट, ठीक है। इसका मतलब ये होता है जब आवेश जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जाता है तो आवेश जो होता है वो एक फिक्स वैल्यू के फॉर्म में जाता है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं होता कि आवेश, जैसे हम लोग एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, ठीक है, मान लो एक वस्तु है और दूसरी वस्तु, हम एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाले, इससे इलेक्ट्रॉन निकाला, तो इस पर जो आवेश आएगा +E आएगा, और इस वस्तु को इलेक्ट्रॉन मिलेगा अगर तो -E आवेश आएगा। ऐसे ही होगा ना, एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकले तो इस पर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इस पर कैसा आवेश आएगा, प्लस आवेश। इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो इस पर कैसा आवेश आएगा, ऋण आवेश। ऐसे होगा। अगर इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकलते तो इस पर 2E आवेश आता, और अगर इसको इलेक्ट्रॉन मिलते तो -2E आवेश आएगा। अगर मान लो इससे 3 इलेक्ट्रॉन निकलते तो +3 आवेश, इसको 3 इलेक्ट्रॉन मिलते तो -3 आवेश होता। ऐसे होता है। तो और अगर इससे n इलेक्ट्रॉन निकलते तो इस पर +Ne आवेश होता, और अगर इसको n इलेक्ट्रॉन मिलते तो -Ne आवेश होता। तो किसी वस्तु पे जो आवेश होता है, किसी वस्तु पे आवेश जो होता है वो ऐसे होता है, ±Ne होता है। तो आवेश क्वांटीकरण का सिद्धांत यही कहता है कि किसी वस्तु पर जो आवेश होता है वो एक निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। मतलब किसी वस्तु पे जो आवेश होता है Q बराबर ±Ne, ठीक है, ±Ne होता है, जहाँ पर n होता है 1, 2, 3, 4 ऐसे संख्या होती है, और E होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम, ठीक। किसी वस्तु पे जो आवेश होता है Q ±Ne होता है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है आवेश का क्वांटीकरण का, तो आवेश के क्वांटीकरण के सिद्धांत के अनुसार, आवेश के क्वांटीकरण के सिद्धांत के अनुसार है ना, ऐसा है, प्रकृति में सदैव एक निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। प्रकृति में आवेश सदैव एक निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। प्रकृति में आवेश सदैव एक निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है,
इसे आवेश की क्वांटम प्रकृति या आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वांटीकरण कहते हैं या आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं, है ना। अब प्रयोगों द्वारा यही पाया गया है कि प्रयोगों द्वारा एक्सपेरिमेंटली बात करें, प्रयोगों द्वारा किसी प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन पर पाया जाने वाला आवेश, है ना, किसी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पे पाया जाने वाला आवेश ही न्यूनतम आवेश होता है। प्रयोगों द्वारा पाया गया कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे पाया जाने वाला आवेश ही न्यूनतम मान होता है ना। न्यूनतम मान, निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। तो प्रयोगों द्वारा पाया गया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे पाया जाने वाला आवेश ही वह न्यूनतम मान है। प्रयोगों द्वारा किसी प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन पे पाया जाने वाला आवेश ही न्यूनतम आवेश होता है। ठीक है, जिसे मूल आवेश, है ना, जिसे मूल आवेश या इलेक्ट्रॉनिक आवेश ई कहते हैं। ठीक है, तो आवेश के क्वांटीकरण के अनुसार या आवेश के क्वांटम प्रकृति के अनुसार, ठीक है, आवेश के क्वांटीकरण के अनुसार या आवेश के क्वांटीकरण के अनुसार Q बराबर प्लस माइनस एन ई। ठीक है, कितना होता है? Q बराबर प्लस माइनस एन ई, जहाँ पर n 1 2 3 4 है और E जो होता है वो 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, तो ये n का मतलब होता है 1 2 3, मतलब किसी वस्तु से अगर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इसका मतलब ये है किसी वस्तु से अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 1 निकलेगा, 2 निकलेगा, 3 निकलेगा, 4 निकलेगा, ऐसे निकलेंगे, संख्या में निकलते हैं। गुणज, पूर्ण गुणज मतलब पूर्ण होता है। ऐसा नहीं होगा कि किसी वस्तु पे आधा इलेक्ट्रॉन हो, मतलब आधा इलेक्ट्रॉन जाएगा, या हम किसी वस्तु से आधा इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं सकते या आधा इलेक्ट्रॉन दे भी नहीं सकते। अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 1 निकलेगा, 2 निकलेगा, 3 निकलेगा, है ना। बेस्ट एग्जाम्पल, अगर क्लास में 20 लोग हैं तो हो सकता हो क्लास में तो 10 लोग होंगे, 20 लोग होंगे, 15 लोग होंगे। ऐसा तो नहीं होगा 15 और आधा 15.5 लोग, 10.5 लोग, ऐसा तो नहीं होंगे। या तो क्लास में अगर 20 लोग हैं तो हो सकता है 10 लोग आए, हो सकता है 15 लोग आए, 18 लोग आए, 19 लोग आए। ऐसा नहीं होगा कि 18.5, 10.5, 11.5, मतलब ऐसा नहीं होगा ना, आधा, 1 और आधा, ऐसा नहीं आएगा। या तो बच्चा पूरा आएगा क्लास में या तो नहीं आएगा। ठीक है, वैसे ही है। तो किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 1 निकलेगा, किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन मिलेगा, है ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा मिनिमम, या तो उसका मल्टीपल या तो उसका गुणज मिलेगा। ठीक है, इसे आवेश का क्या बोलते हैं? क्वांटीकरण कहते हैं। मतलब किसी वस्तु पे जो आवेश होता है वो एक निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। मतलब Q = +-Ne, जहाँ पर n जो है 1 2 3 4 है। ठीक है, और E जो होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, आवेश का। तो यहाँ पर इसी को मूल आवेश या इलेक्ट्रॉनिक आवेश कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आवेश या मूल आवेश कहते हैं। E = 1.6 × 10⁻19 कूलाम। ठीक है, तो प्रकृति में आवेश सदैव एक निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। इसे आवेश
की क्वांटम प्रकृति या आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। प्रयोगों द्वारा किसी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर पाए जाने वाला आवेश ही न्यूनतम आवेश होता है, जिसे मूल आवेश या मूल इलेक्ट्रॉनिक आवेश ई कहते हैं। ई का मान होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम होता है। आवेश के क्वांटीकरण के अनुसार Q बराबर ±Ne होता है। ठीक है, अब देखिए, अर्थात किसी वस्तु पर जो आवेश होता है वो ±E होगा, ±2E होगा या ±3E होता है। ठीक है, किसी वस्तु पर आवेश जो है वो 1.2E नहीं हो सकता, 1.2E, 0.9E, -1.8E नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ है, इसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। बात समझ आई? तो इस तरह से हमने समझा आज आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है, आवेश की योज्यता का सिद्धांत क्या है, आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत क्या है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट सिद्धांत है आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत। ठीक है, ये आई होप आपको समझ में आया होगा। Q = ±Ne, जहाँ पर n क्या है, पूर्णांक है, 1 2 3 4, E क्या है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम। ये आपको याद रखना, ऑब्जेक्टिव में हमसे पूछ लिया जाता है कि आवेश या मूल आवेश कितना होता है, मूल आवेश का मान कितना होता है। कि हमसे बोले इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे इतना आवेश होता है। प्रोटॉन पे कितना होता है, प्रोटॉन पे भी इतना ही होता है। बस इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो इतना ही होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। इलेक्ट्रॉन पे आवेश का मान कितना होता है, मान अगर बोले तो मान तो इतना ही होता है। बस अगर हम बोले आवेश बोलेंगे माइनस, और प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो होता है प्लस में 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। वैल्यू तो दोनों पे ही सेम होती है। ठीक है, तो ये याद रखें। तो बच्चों, अगली क्लास में हम लोग, आज की क्लास में इतना ही, और अगली क्लास में हम लोग इस क्वांटीकरण के सिद्धांत पे आधारित हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल करेंगे Q = ±Ne पे बेस्ड। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।